मेरा नाम आजाद, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता और मेरा घर जेल। जुल्म के आगे सिर झुकाना मर्द नहीं बनाता, मर्द वो होता है जो हक के लिए लड़ता है। जिंदगी हर हाल में जीना है, मगर गुलामों की तरह नहीं, आजाद पंछी की तरह। आजादी की सुलगती चिंगारी मेरे जिस्म में है, इंकलाब की ज्वालाएं लिपटी मेरे बदन में है। यानी ये कह सकते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज हकीकत उस महान बलिदानी की जिसके बलिदान ने न सिर्फ देश को क्रांति के लिए जगाया बल्कि आज़ादी का ऐसा बिगुल बजाया कि अंग्रेजों को भारत छोड़कर भागना पड़ा। जन्म 27 फरवरी 1931, नाम चंद्रशेखर आजाद, यानी आजाद था, आजाद हूं और आजाद रहूंगा। आज के इस दौर में क्रिकेट के हीरो होते हैं, बॉलीवुड के हीरो होते हैं, तो बीते दौर में देश के हीरो हुआ करते थे जिन्होंने देश की आज़ादी में अपनी जान तक न्यौछावर कर दी थी। हीरो की बात की जाए तो लिस्ट बेहद लंबी है। इन्हीं में एक हीरो थे जो देश को आज़ादी दिलाने की जंग में मूंछों पर ताव देते हुए आज यानी 27 फरवरी 1931 के दिन महज 24 साल की उम्र में दुनिया से चले गए। आज़ादी की लौ में अपने प्राणों की न्यौछावर कर देने वाले इस क्रांतिकारी का, देश के इस हीरो का नाम चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे जाबाज क्रांतिकारियों में से एक थे। उनका असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था, लेकिन उन्होंने खुद को आजाद घोषित किया और अंग्रेजों के हाथों कभी जीवित न पकड़े जाने की कसम खाई। आज उनकी पुण्यतिथि है। ऐसे में उनके जीवन से जुड़ी एक गर्वित कर देने वाली कहानी हम आपको रूबरू कराने वाले हैं। दरअसल 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान चंद्रशेखर आजाद सिर्फ 15 साल के थे जब उन्हें ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अदालत में जब जज ने उनसे पूछा, भारत माता के वीर सपूत ने दहाड़ते हुए कहा, नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता, पता जेल खाना। ये सुनकर जज गुस्से से लाल हो गया और चंद्रशेखर को 15 बैंतों की सजा सुनाई गई। जैसे ही पहला बैंत पड़ा, उन्होंने जोर से नारा लगाया, वंदे मातरम। फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। हर बैंत पर वंदे मातरम बोलते रहे, चिल्लाते रहे। जब 10वां बैंत पड़ा तो वो अब भी अड़े खड़े रहे, लेकिन जैसे ही 11वां बैंत पड़ा, उन्होंने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, भारत माता की जय। और फिर हर बैंत पर यही नारे दोहराते गए। ब्रिटिश अफसरों को उम्मीद थी कि इतनी मार से वो जरूर झुक जाएगा, लेकिन देश का वीर सपूत उन दरिंदों के आगे झुका नहीं। अच्छा लगता है ये ऐसे वीर सपूत थे कि जब अपने को गोली मार के दूसरे को अपनों को आज़ादी दिए। अब ये अगर नहीं रहते तो आज हम लोग इस स्वतंत्रता में, इंडिपेंडेंस में घूम नहीं पाते हैं। इनकी देन है कि आज हम पूरे भारत के लोग, पूरी जनता, पूरे इंडिपेंडेंट घूम रहे, पूरे स्वतंत्र हैं। इनकी देन है कि सभी, इनकी देन, इनके जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों को उन्होंने अपना आहुति दी और हम लोग को आज़ाद किए। ठीक है। दरअसल 24 साल की उम्र में ही इस क्रांतिकारी ने देश की आज़ादी में अपनी जान गंवा दी थी। चंद्रशेखर आजाद को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों ने घेर लिया था। अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद अपनी क्रांतिकारी साथी सुखदेव राज से मुलाकात करने आए थे। उनके वहां होने की मुखबरी कर दी गई। क्रांतिकारियों की पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, जिसकी स्थापना चंद्रशेखर आजाद, सचेंद्र नाथ सान्याल और रामा प्रसाद बिस्मिल्ला खां से क्रांतिकारियों ने की थी। अंग्रेजों की गोली सामने से थी, लेकिन आजाद का सीना भी सामने था। महान क्रांतिकारी ने गुलामी को न मंजूर करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इसी HSRA के सदस्य वीरभद्र तिवारी ने अंग्रेजों को चंद्रशेखर आजाद के अल्फ्रेड पार्क में होने की मुखबिरी की थी। दरअसल CID प्रमुख JHR नॉट बोवर ने इलाहाबाद पुलिस के साथ मिलकर चंद्रशेखर आजाद को अल्फ्रेड पार्क में घेर लिया था।
चंद्रशेखर आजाद ने सुखदेव राज को आजादी की लड़ाई जारी रखने के लिए बाहर जाने के लिए कहा। सुखदेव को बाहर भेजने के लिए उन्होंने कवर फायर दिया और अंग्रेजों की जवाबी फायर में उन्होंने 3 अंग्रेजी सैनिकों को मार गिराया। इस दौरान वो खुद भी घायल हो गए थे। उन्होंने प्रण लिया था कि वो हमेशा आजाद रहेंगे, कभी भी जिंदा नहीं पकड़े जाएंगे। इसी वजह से उन्होंने अपनी बंदूक की आखिरी गोली खुद को ही मारकर देश के लिए अपने प्राण बलिदान कर दिए और चलते चलते भारत माँ के जयकारे लगाते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। माँ के वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद, आज पूरा भारतवर्ष उन्हें आजाद भगत सिंह के नाम से भी जानता है। चंद्रशेखर जी, ये वो स्थान है, चंद्रशेखर आजाद ने यहाँ अपने आप को गोली मार ली थी, लेकिन अंग्रेजों के गुलाम नहीं हुए। उनका एक मिशन था कि मैं अंग्रेजों की गुलामी महसूस नहीं करूँगा, न उनके गुलाम होऊंगा। ये वो स्थान हम लोग पहुँच चुके हैं प्रयागराज में, जहाँ पर उन्होंने अपने आप को पेड़ के नीचे अपनी कनपट्टी पे बंदूक रख के गोली मार दी थी। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा कैमरे से दिखाए कि ये थोड़ा सा साइड में हो जाएगा। ये वो स्थान है और यहाँ पर ये चंद्रशेखर जी की यहाँ प्रतिमा लगी हुई है। एक भाई जी हैं, मैं ज़रा उनसे बातचीत भी करूँगा इनके बारे में क्या क्या है। ये चंद्रशेखर जी का वो स्थान है जहाँ पर उन्होंने अपने आप को सरेंडर नहीं किया था, बल्कि अपने आप को सूट कर लिया था, अंग्रेजों की गुलामी महसूस नहीं की थी। एक भाई जी हैं, भैया शुभ नाम क्या है आपका? और रवि साहू। रवि जी, थोड़ा सा इधर आ जाइएगा, मैं आपसे बातचीत कर लेता हूँ। क्या विशेषता है इस स्थान की और क्या हुआ था यहाँ 27 फरवरी 1931 को शहीद हुए थे यहाँ पे। ठीक है। और अंग्रेज लोग मतलब काफ़ी संख्या में थे, ये अकेले थे, तो उनके पिस्टल में मतलब 6 गोली थी, 5 से इन्होंने फायर कर दिया था अंग्रेजों को। जो लास्ट बची थी उन्होंने अपने आप को मार ली थी। उनका कहना था आज़ाद हैं, आज़ाद रहेंगे, कोई पकड़ नहीं पाएगा। यानी उनका एक मिशन था आज़ाद हैं, आज़ाद रहेंगे। वो आज़ादी रहेंगे, वो आज़ादी रहे। और वो आज कितनी संख्या में भीड़ यहाँ पर आती है? बहुत लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए। ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ वृक्ष के नीचे मारे? यहाँ पे एक पेड़ था, वो अंग्रेजों ने उसी रात को कटवा दिया गया था, उसकी जगह पर दूसरा पेड़ लगाया गया था। ये हाँ, एक दूसरा पेड़ लगा था। तो देखो, भाई जी ने बताया कि ये वो स्थान है जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को गोली मारी थी और कह दिया था कि आज़ाद हैं, आज़ाद रहेंगे। तो इस स्थान पर ये वृक्ष यहाँ पर लगा दिया गया है। हालांकि अंग्रेजों ने इस वृक्ष को कटवा दिया था। ये वो वृक्ष है जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को इस वृक्ष के नीचे ही गोली मारकर अंग्रेज़ों से अपने आप को शहीद कर लिया था। ये देश के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि हम लोग ऐसे स्थान पर पहुँचे हैं और ये इतना अच्छा भव्य स्थान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आइए बताते हैं कि मुखबिर वीरभद्र तिवारी कौन था। देश को आज़ाद होने में समय लगा, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि देश के कई लोगों के अंदर देश भावना ही नहीं थी। उनके अंदर लालच था, उनके अंदर वैमनस्यता थी। वो भी इस कदर था कि उन्होंने हर एक मौके पर देश को बेचने में कसर नहीं छोड़ी। ऐसे ही वीरभद्र तिवारी ने भी किया, जिसने चंद्रशेखर आज़ाद की मुखबिरी की और देश ने एक क्रांतिकारी को खो दिया। जब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के एक और क्रांतिकारी सदस्य रमेश चंद्र गुप्ता को ये मुखबिरी की बात पता चली तो वो उत्तर प्रदेश के उरई गांव गए, जहां वीरभद्र तिवारी मौजूद। उन्होंने वीरभद्र तिवारी पर गोली चलाई। हालांकि उसमें वो बचकर भाग गया, लेकिन उसकी हत्या के प्रयास के लिए रमेश चंद्र गुप्ता गिरफ्तार हो गए और उन्हें 10 साल की जेल भी हो गई। इसके बाद वीरभद्र तिवारी का क्या हुआ, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कहा